हमारे अलावा सबके सामने इंडिया इज सो ऑर्डिनरी। इससे पता ये चलता है कि इंडिया इज नॉट रियली दैट गुड। असल बात यह है कि आप कितने बुरे हो। मोहम्मद यूसुफ ने बहुत बड़ा पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान टीम के साथ रहा है। और मोहम्मद यूसुफ मतलब हमारे लिए तो लेजेंडरी प्लेयर है पूरे पाकिस्तान के लिए, लेकिन जो उसको जवाब मिला है शादाब खान से, अब काफ़ी जो है ना डिबेट डिफरेंट जो एंगल्स हैं उनमें स्टार्ट हो चुकी है। यूसुफ ने बोला है कि मैं पाकिस्तान टीम के साथ था और मुझे जो है मैंने कहा कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, बाबर आजम अपने जोन में नहीं है, थोड़ा टेक्निक पे काम होना चाहिए। और सारे लोग मेरे अगेंस्ट हो गए। एंड देन क्या हुआ कि जो यूसुफ है उसको रिजाइन करना पड़ गया। और फिर उसने और भी बोला कि ये जो प्लेयर्स हैं ये कोचेस की बात ही नहीं सुनते, मतलब जब से ये 2021 का मैच जीते हैं ये एक डिफरेंट जोन में है। और सिंस देन ये कोच बात कर रहा होता है, कोई फोन में लगा है, कोई कुछ कर रहा है। और इसके जवाब में ना शादाब खान ने जो नमीबिया वाला मैच, वो कितना बड़ा मैच था वर्ल्ड कप का, वो जीतने के बाद उसने एक फिर जबरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और उसमें शादाब ने बोला कि जो सीनियर्स भी हमें बातें कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे इसलिए नहीं है कि उनसे कुछ नहीं हुआ तो हम यहाँ पे हैं। और ये जो इंडिया मैच की बात हो रही है ना, इस साइड के भाई आप लोगों में से कोई भी नहीं वो जीता, वो सिर्फ हम ये ही टीम जीती है। तो अगर तो ये पाकिस्तान की टीम, ये वाली शदाब वाली टीम, यहाँ तो अगर तो मतलब सूर्या कुमार यादव की टीम की तरह सब कुछ जीत रही होती है, अनबीटन जा रहे होते दो दो तीन तीन टूर्नामेंट्स में, मैं इनकी बात में वजन समझता। लेकिन अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मतलब किस बात का नखरा हो रहा है यार। हम नमीबिया और नेदरलैंड और यूएसए से जीते हैं, यहाँ पे इंडिया एक हमें टीम मिली पिछले एक साल में फुल स्ट्रेंथ, उससे हम 4 दफा हार गए हैं। तो मतलब किस किस लेवल की ये बातें हो रही हैं। यार ये वो प्रॉब्लम है, ये जेंजी प्रॉब्लम है। ये दी ऑडेसिटी ऑफ जेंजी जो है ना, ये वो मसला है। ये जो नए बच्चे हैं ना, इनको लगता है कि इनसे अच्छा कोई नहीं है, एंड जो ये इन्होंने अचीव कर लिया वो इनसे पिछले वालों ने अचीव नहीं किया। तो आई थिंक वो उस डिल्यूजन में है। ऑब्वियसली उनको ये लगता है कि हमने कुछ चीजें जो है वो अचीव की हैं जो पहले वाले लोगों ने नहीं की हैं। गलत है, बट आई थिंक एट द सेम टाइम यूसुफ भी गलत है। क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों पे इसलिए गुस्सा आता है कि ये लोग अब क्यों ये बातें कर रहे हैं, जब इंडिया से हम मैच हार गए, जब ये चीजें हो गई। इनका क्रिटिसिज्म पहले क्यों नहीं शुरू होता जब ये चीजें हो रही होती हैं? तब ये लोग चुप करके बैठे रहते हैं। बाद में जब लाइक हवा का रुख बदलता है और सब लोग क्रिटिसिज्म पे आ जाते हैं मैच हारने के बाद, उस वक्त ये बातें आप करना शुरू करते हो। तो आई थिंक नाउ इज लाइक अब तो ठीक है, मतलब हर कोई बोल रहा है, बैश कर रहा है, तो अब आप भी कर लो बैश। बट एक्चुअल पॉइंट तो ये है ना कि आपने तब क्यों नहीं बोला जब ये चीजें हो रही थी। एंड इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स ईगो सेंट्रिक हो चुके थे। एंड हम लोगों ने, असल में देखो प्रॉब्लम क्या है, आप इंडिया से जीतते ही नहीं हो। तो फिर जब एक आधी दफा जीत जाते हो और जो बंदा कंट्रीब्यूट कर देता है, लाइक इमेजिन करो कि साहिबजादा का 100 इंडिया वाले मैच में आया होता। जस्ट इमेजिन क्या होना था। साहिबजादा फॉर प्रेसिडेंट, फॉर प्राइम मिनिस्टर, फॉर आर्मी चीफ, सब कुछ पूरा साहिबजादा हो जाना था, जिस तरह की हमारी सही हालत है बात ना। है। तो ये मेरे ख्याल से ना, वो हमारी डेस्परेशन इतनी ज्यादा है कि जो भी इंडिया पाकिस्तान की मैच अचीव करा देता है ना, हम एक दफा इंडिया पाकिस्तान का मैच जितवा देता है, तो उसका हाँ। बस हम फिर सर पे चढ़ा लेते हैं। ठीक है, लड़कों के भी सर पे ज्यादा चढ़ गई, बट हमने खुद उनको चढ़ाया ना सर पे। हमने ही बोला ना कि शाहीन से अच्छा कोई नहीं है, तो बाबर से अच्छा कोई नहीं है। तो ये सब चीजें, तो वो तो नेचुरल था, होना था। बट आई थिंक इट इज टाइम कि उनको थोड़ी, और तुमने अगर वो पॉडकास्ट पूरा सुनाओ ना यूसुफ का, उसमें उसने बताया कि रमीज वाज गिल्टी ऑफ गिविंग ऑल द पावर्स टू बाबर आजम। तो सारे कैप्टन इतने स्ट्रांग नहीं होते जितना स्ट्रांग बाबर आजम को कर दिया गया था। तो क्यों किया था आपने? तो आपने पावर का नशा लगा दिया, अब उनको नशा लग चुका हुआ है, दैट्स इट। आज भी शदाब आई थिंक इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द टीम, मोर देन आगा, मोर देन बाबर, मोर देन एनीवन एल्स। क्योंकि इतनी गंदी परफॉर्मेंस देके और कभी डोमेस्टिक में कुछ भी दिखाए बगैर आप टीम में सेलेक्ट हो जाते हो, ये सिर्फ शदाब कर सकता है। और शदाब अच्छा, क्यों कर रहा है? क्योंकि वो माइक हैसन का फेवरेट है और वो सकलैन मुश्ताक का दिमाग है, यार दमाद है। पहली बात तो ये है कि जो इंडिया वाला मैच 2021 का जीता था ना, ये कोई वर्ल्ड कप का फाइनल नहीं था, ये कोई 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी वाला फाइनल नहीं था। ये 2021 का वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज का मैच था, जिस ग्रुप स्टेज के अंदर आप मतलब 2 पॉइंट्स हासिल करते हो, ठीक है। अगर आज पाकिस्तान कोई कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा होता ना, या टफ टाइम देता इंडिया को, किसी ने इतनी बात होनी थी, लेकिन इतनी ज्यादा बात नहीं होनी थी, क्योंकि स्टिल इट्स अ ग्रुप स्टेज मैच। आपको, आप वर्ल्ड कप जीतने के लिए आते हो, इंडिया से जीतने के लिए नहीं आते। और तुम सही कह रहे हो, मुझे सीनियर्स की ये समझ नहीं आती कि ये इंडिया से हारने के बाद इनका क्रिटिसिज्म आता है, ये बाबर से भी ये डिमांड करते हैं कि तुमने इंडिया के खिलाफ क्या किया। भाई आप ये डिमांड करो अपने आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या किया हुआ है, और बड़ी टीम्स के खिलाफ क्या हो किया हुआ है। इंडिया को आप एक वो बना के पेश कर देते हो कि जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म करे। वही बात है ना कि जब फिर कोई परफॉर्म कर देता है तो फिर वो सब कुछ बन जाता है।
और सिर्फ इंडिया का मैच तो नहीं होता, वर्ल्ड कप में सारे मैचेस होते हैं। बट कमिंग टू दिस वर्ल्ड कप, जो तुमने बात की है शादाब की परफॉर्मेंस की, तुमने सुना होगा, मैंने पहले भी इस पे क्विक क्विक पे भी बात की है। यार मुझे समझ नहीं आता, शादाब खान का जब वर्ल्ड कप स्क्वाड में नाम देखा था, मुझे सीरियसली ये था कि इसकी वजह से किसी एक बॉलर की जगह जाएगी, और कल वो अबरार की जगह गई है। और ये पाकिस्तान की टीम की मुझे समझ नहीं आ रही, आप स्पेशलिस्ट बॉलर्स की बजाय आपने सारे ऑलराउंडर्स के ऊपर डिपेंड किया हुआ है। और कल शदाब की हम नमीबिया वाली अब विकेट्स के ऊपर जाके उसको सुपर एट में खिलाएंगे, अबरार हमारे बेंच पे बैठेगा। यार ये 2026 आ गया, अपने 2023 में सेम गलती की है। इंडिया में आप वर्ल्ड कप खेलने गए, आप नवाज शदाब करते रहे, नवाज शदाब होता रहा, और आपने ऑलराउंडर्स के भरोसे जो है कोई स्पिनर नहीं ऐड किया, वहां पे आप अफगानिस्तान से हार गए। ठीक है, अभी पाकिस्तान टीम अगेन एंड अगेन सेम गलतियां रिपीट कर रही है। और अभी हमारे बेंच पे कौन बैठे हैं? स्पेशलिस्ट बॉलर्स बैठे हैं, स्पिनर्स हों या फास्ट बॉलर्स हों। लेकिन हम किसके सहारे बैठे हैं कि साइम 4 ओवर फेंक देगा, आगा 2 ओवर फेंक देगा, शदाब ओवर। भाई शदाब ने जब बड़ी टीम के अगेंस्ट आया तो क्या किया उसने? ईशान किशन को पूरी दुनिया को पता है वो लेग लेग पे बहुत अच्छा, हर प्लेयर ही लेग पे अच्छा खेलता है, वैसे वो ज्यादा अच्छा खेलता है। वो आप उसको डाउन द लेग साइड बॉलें दे रहे हो, उठा उठा के आपको बाहर फेंक रहा है, और आपको अगेन एंड अगेन समझ नहीं आ रही। और आपने किसको रिमूव किया है? पिछले एक साल में सबसे ज्यादा विकेट्स जो लिए हैं ना, वो नवाज ने लिए हैं पूरी दुनिया की टी20 क्रिकेट में। दूसरे नंबर पे अबरार अहमद है, पिछले 12 महीनों की बात कर रहा हूँ। आपने उस बंदे को बाहर कर दिया जिसने मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं एज अ स्पिनर। और आप पिछले बांग्लादेश में, वेस्ट इंडीज में, यूएई में क्या तैयारी कर रहे थे वर्ल्ड कप की? अगर आपने आज आके उसको बाहर बिठाना था, शदाब तो था ही नहीं टीम में। शदाब तो टीम में नहीं था, वो तो तैयारी का हिस्सा नहीं था, तो वो अब मेन 11 का हिस्सा बन गया। आई सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड एंड आई डोंट बाय दिस थिंक कि भाई आपको कि ऑलराउंडर से डेप्थ आती है। आपने 9 नंबर तक बैटिंग खिलाई हुई है, उस बैटिंग में आप जो मिडल ऑर्डर के दो, भाई देखो बड़ी फनी बात है, बाबर आजम इज एट नंबर 4, ठीक है, और आपने कल उसको इसलिए नहीं भेजा क्योंकि अब जिस पोजीशन में बहुत अच्छा किया कि बैटिंग एंट्री पॉइंट नहीं बनता था उसका, लेकिन नंबर 4 के बंदे की रोज बारी 11वें 12वें ओवर में ही आएगी नॉर्मल हालात में। वो आप ठीक है, आपके 3 जल्दी आउट हो जाए तो डिफरेंट बात है, वरना नंबर 4 की बारी हमेशा वो 11वें 12वें ओवर में आएगी। वहां पे कभी आप रोजाना ये इंप्लीमेंट करोगे ना फॉर्मूला, कभी बाबर की बारी नहीं आएगी। उसको बाहर रखो, अब अगर नहीं जगह बनती तो ना बने। फरहान ने सेंचुरी कर दी, बिलाल, सारे लोग यही कहते थे ना, रिजवान बाबर के रन्स के स्टैट्स चार्ट्स हमें नजर आते थे, इतने कर दिए इतने कर दिए, क्योंकि बारी वो लेते थे ना 20 ओवर। अब फरहान ने उसी नंबर पे बैटिंग करके दिखा दिया कि कोई भी इस नंबर पे बैटिंग करेगा जिसको क्रिकेट खेलने आती है, वो नंबर का रन कर जाएगा, वो नंबर बना लेगा। सो मतलब कमिंग टू फ्रॉम ऑलराउंडर्स टू दिस बैटिंग ऑर्डर, मैं तो ये चीज बाय नहीं कर रहा कि आप जो है वो बाबर को टीम में भी रख रहे हो, एंट्री पॉइंट भी आपको समझ नहीं आ रहा, एंड देन आप बॉलर्स जो है वो बाहर बिठाए हुए हैं, ऑलराउंडर्स के ऊपर आप भरोसे चल रहे हो, बैटिंग भी बॉलिंग भी। ये सही बोला तुमने सब कुछ। ये क्यों हो रहा है पता है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पहले ये नहीं डिसाइड किया कि आपने T20 वर्ल्ड कप की टीम सेलेक्ट करनी है एंड ओके लेट्स सी हु फिट्स इन। आपने ऐसे नहीं सिलेक्शन की, आपने रिवर्स इंजीनियरिंग की है। आपने पहले रखा है बाबर तो होगा, शदाब तो होगा, शाहीन तो हाँ, होगा। एक फिर आपने टेम्पलेट कहा अच्छा बनाया उसको फिट किया। आपने कहा अच्छा बाकी कितने बच जाते हैं? अच्छा बाकी 8 बंदे बच जाते हैं। अच्छा फिर उनको कंपनसेट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो इन बंदों को रख लो ताकि ये कंपनसेशन हो जाए। शादाब और शाहीन अफरीदी दोनों इस टाइम केपेबल नहीं है 4-4 ओवर बॉल करने के लिए। और जो बंदा 4 ओवर की बॉलिंग करने के केपेबल नहीं है ना, तो उस बंदे को टीम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर वो एज अ फास्ट बॉलर खेल रहा है तो, या एज अ स्पिनर खेल रहा है तो। एज अ बॉलर अगर आप खेल रहे हो 4 ओवर नहीं कर सकते तो होना ही नहीं चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली बाबर का आपने जो नाम बना दिया हुआ है पाकिस्तान में, फैंडम ये वो, हर बंदा भाई डरता है। हर बंदा उसका नाम लेते हुए उसके बारे में क्रिटिसिज्म करते हुए डरते हैं। और जैसे हमारा ये कल्ट मेंटालिटी हो चुकी है पाकिस्तान में कि आप जब एक दफा किसी के फॉलोअर बन जाते हो तो बन जाते हो, डजेंट मैटर वो सही करते हैं गलत करते हैं, तो वो वाली है चीज। बाकी ये है कि इन लोगों ने टीम सेटअप पहले भी ऐसे रखा था, जब बाबर रिजवान ओपन किया करते थे तुम्हें याद होगा। तब ये लोग क्या करते थे कि पहले 15 ओवर हम खेलेंगे, आखिरी 5 ओवर में आप मैक्सिमम हिटर खिलाने की कोशिश करते थे कि यार बस वो आखिरी 5 ओवर में इतना मारे कि हर दफा 70-80 स्कोर आए 5 ओवरों में, और हमारी नाकामी और नाअहली जो है वो कवर हो जाएगी। हम 15 में 120 मारेंगे, तुम आखिरी 5 में 70-80 मारना, और उसके बाद हमारा 200 हो जाएगा। ये फॉर्मूला तब था। इसलिए फिर वो लोग क्या करते थे, वो लोग उस टाइम पे आसिफ अली और इफ्तिखार अहमद और इस तरह के लोगों को एक्सट्रीम पावर हिटर्स डाउनलोड करने की कोशिश करते थे कि यार एंड में हमारा जो स्लो रन रेट है ना वो कवर हो जाए। अभी भी ऐसे ही हो रहा है। अभी देखो बाबर को ये तो इनएविटेबल था, इतने ज्यादा साहबजादा ने इतनी परफॉर्मेंस दी है डोमेस्टिक में और सब कुछ, कि अब ना मतलब आप बेगैरती करके भी नहीं उसको निकाल सकते बाहर, मतलब बेशर्म होके भी आप उसको बाहर नहीं निकाल सकते थे, इतनी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, और
क्या उसका नाम है, इस वजह से मजबूरन आपको ओपनिंग स्लॉट्स जो है वो छोड़ने पड़े। बाबर ने वन डाउन का स्लॉट भी कभी नहीं था छोड़ना, बेशक जितना मर्जी आगा बोलता रहता, लेकिन ये तो बीबीएल की वजह से उसका स्पॉट छूट गया, वरना नहीं था छूटना वो स्पॉट। तो आई थिंक कि वो वैसे ही चलते रहना था। वो तो आई थिंक कि कंडीशंस और सिचुएशंस ऐसी हो गई थी कि उसको नंबर 4 पे मजबूरन आना पड़ गया। आई एम श्योर ही इज नॉट हैप्पी, और उसको निकालने वाले जो लोग हैं वो ये प्रेशर उठाना नहीं चाहते उसको निकालने का। आई थिंक वे स्टक इन द मिडल समवेयर। हो सकता है तुम बाबर को ड्रॉप होता हुआ देख लोगे, लेकिन एज लॉन्ग एज माइक हैसन इज देयर, शादाब खान इज नॉट गोइंग एनीवेयर। क्योंकि मुझे ये भी नजर आता है शादाब खान वाकई कहीं नहीं जा रहा। उसकी वजह ये कि इस वर्ल्ड कप के बाद मुझे ये लगता है, जब मुझे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता हुआ तो आसानी से नजर नहीं आ रहा, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ऑन द फैक्ट्स अगर बात करें और जो कुछ हो रहा है। लेकिन अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप से कहीं भी एग्जिट होता है उसके बाद मुझे लग रहा है कि कप्तानी में जरूर चेंज आएगा। और शादाब खान का नाम तब चल रहा था जब सलमान अली आगा को टी20 का कैप्टन बनाया था, तब से शादाब खान का नाम चल रहा था कप्तानी के लिए। लास्ट मार्च की बात करूं 2025 की, लेकिन तब वो पहले तो अभी उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके बाद वो इंजर्ड हो गया। तो अभी मुझे ये लग रहा है कि जो ही ये चेंजेस होंगी तो शादाब खान विल बी द फर्स्ट ऑप्शन टू बिकम द पाकिस्तान टी20 कैप्टन, ठीक है। तो इसलिए मुझे तो ये नजर आ रहा है कि डेफिनेटली अगर शादाब की परफॉर्मेंस नहीं होगी तो शादाब कैसे टीम का कैप्टन बनेगा। तो अभी परफॉर्मेंस तो उसकी कल नमीबिया के अगेंस्ट भी आ गई है, यूएसए के अगेंस्ट भी आ गई थी, और ये तो नेदरलैंड के अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ आ गई। सो आई थिंक सो, मतलब लाइक बीच में एक इंडिया का मैच था उसमें तो आई नहीं है। तो अगर हमारे यही टारगेट हैं, यही गोल्स हैं कि हमने इन टीम्स को हराना है, तो देन इट्स फाइन। बट मूविंग फॉरवर्ड मुझे लगता है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो है ना काफी टफ टाइम मिलेगा पाकिस्तान को। और अगेन प्रेमदासा में मैच है, ठीक है। और अभी वेदर फोरकास्ट भी जो है उसमें भी कुछ रेन है, एंड थोड़ा सा कल के दिन में हमें मजीद क्लियर होगा। आज तो कोलंबो का वेदर जो है फुल क्लियर है। तो अब वहां पे देखेंगे कि पाकिस्तान फिर कितने बॉलिंग ऑप्शंस के साथ जाता है। लेकिन लास्टली मैं तुमसे ये पूछना चाहूंगा, मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बॉलिंग एटलीस्ट कंप्रोमाइज नहीं करनी चाहिए अगर यहाँ पे वो मैचेस जीतने के लिए हैं। और अगर शादाब खान पे डिसाइड हो चुका है कि उसको नहीं हम निकाल सकते, तो फिर भाई फहीम और नवाज में से एक को बाहर कर दो। कल फहीम ने अपना पहला ओवर किया है, ठीक है। अगर ना बैटिंग आनी है ना बॉलिंग आनी है तो नवाज और फहीम में से एक को बिठा दो, शादाब को नहीं बिठाना, एटलीस्ट बॉलर तो पूरे खिलाओ। हाँ, होना तो ऐसे ही चाहिए, बॉलर पूरे खेलने चाहिए, स्पेशली अबरार को एट एनी कॉस्ट वापस आना चाहिए। अबरार के बगैर आप टूर्नामेंट नहीं चल सकते यार आगे, ये क्या ड्रामेबाजी है। आपने तो मतलब जो है शादाब को वो अबरार ही निकालना नहीं, वो चाहिए था, स्क्वाड आपने में आप अबरार उसको निकाल खिला दी। नहीं थे। मतलब इट डजंट, नहीं आई अंडरस्टैंड, देखो बुरी परफॉर्मेंस तो थी ना अबरार के पार्ट पे भी, यार एक मैच लेकिन हुआ, बुरा सबका हुआ ना। लेकिन एक मैच की सजा वो नहीं होनी चाहिए ना जो पिछले 4 साल की सजा होनी चाहिए। शदाब हाँ। खान इज अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स। तो यस। इन लड़कों का ज्यादा बनता है यार, ये क्या है, आपने एक मैच खराब हुआ तो आपने बाहर बिठा देते हो, जिन्होंने 4 साल खराब कर दिया उनको नहीं आप बाहर बिठा रहे। तो आई थिंक कि उस चीज को अच्छा देखो, इवेंचुअली होना क्या है, ये भी चेंजेस इसलिए हो गए क्योंकि ये मैच वाज अगेंस्ट नामीबिया, और आपको पता था आपने जीत तो जाना ही है कैसे कैसे भी करके। तो इस वजह से ये चेंजेस हो गए, बट मुझे लगता है कि जब हम वापस न्यूजीलैंड पे जाएंगे, तुम देखोगे वापस शाहीन खेल रहा होगा, और वापस अब आई डोंट नो अबरार को खिलाते हैं या नहीं खिलाते हैं, बट खिलाना चाहिए डेफिनेटली, अबरार को खिलाना चाहिए। अबरार के बगैर आपको अगले तीनों मैचेस नहीं जीत सकते आप लोग। आपको अगर जीतना है, चाहे इंग्लैंड हो चाहे न्यूजीलैंड हो, आपको अबरार को खिलाना पड़ेगा। इवन श्रीलंका है, आपको खिलाना पड़ेगा। अबरार के बगैर नहीं आप चल सकते यार, ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है कि एक मैच में 30 पड़ गया उसको 40 तो आप उसको बाहर कर दो। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, उसने कितनी टफ टफ कंडीशंस में बॉलिंग करके और विकेट्स ली हुई है। विकेट नहीं भी लेता तो इकोनॉमिकल रहता है वो, ठीक है। एंड मुझे एक दिन बता दो कि शादाब को विकेट ना मिली हो लेकिन शादाब इकोनॉमिकल हो। भाईजान जिस दिन आगे छोटे बैट्समैन होते हैं ना जो हाथ से रीड नहीं कर रहे होते, उनको तो वो पकड़ लेता है। जिस दिन अच्छा बैट्समैन हाथ से रीड करने वाले आ जाते हैं उस दिन शादाब खान फिर 40-50 रन दिए बगैर नहीं जाता घर। ऐसा ही है। और न्यूजीलैंड का मैच मेरे ख्याल से सबसे टफ मैच होगा। एंड ठीक है, पाकिस्तान को अगर पहले ही न्यूजीलैंड का मैच मिल गया काफी क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान के उनको आगे करना यार क्या है उसके न्यूजीलैंड बाद वाले में। मैच तो आप सब चूंकि आप हारे हुए हो। न्यूजीलैंड इज द सेकंड बेस्ट टीम इन द टूर्नामेंट ऑन पेपर अगेंस्ट इंडिया। और मैं सेकंड बेस्ट भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा बेस्ट टीम है इस टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड। क्योंकि न्यूजीलैंड ही एक टीम है जो इंडिया को अच्छा, इंडिया के ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगा। कल उनका भी मैच हुआ नेदरलैंड्स के साथ। हम्म। हमारे अलावा सबके सामने इंडिया इज सो ऑर्डिनरी मैन। नेदरलैंड्स के खिलाफ वो मरमरा के जीते हैं, उनका हल्का सा कोलैप्स नामीबिया के सामने भी हो गया था, वो मिडिल ओवर्स में जहां स्पिन नहीं खेल पाए। वो यूएसए के सामने भी फंस गए थे, हारने लगे थे मैच ऑलमोस्ट। हमारे खिलाफ आते हैं, वही पांड्या भाईजान हमारे खिलाफ अनप्लेबल था। कल उसने 3 ओवर में 30 रन खाए। तो आई थिंक पाकिस्तान के मैच के अलावा तीनों इट मैचेस में स्पीक्स, उन्होंने स्ट्रगल किया। हाँ तो इससे पता ये चलता है कि इंडिया इज नॉट रियली दैट गुड। असल बात यह है कि आप कितने बुरे हो, आप कितने हम्म। कचरे हो। आई थिंक इंडियंस
अब जो है ना ईज ऑफ माइंड में जा चुके हैं कि यार ये पाकिस्तानी टीम है ही नहीं, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग टीम है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो ऑर्डिनरी टीम्स के सामने, एसोसिएट टीम्स के सामने इंडिया इज लाइक शोइंग देयर वीकनेसेस। चाहिए वहां पे ईशान किशान भी नहीं चल रहा, वहां पे पांड्या भी नहीं चल रहा, वहां पे नीचे से आके दुबे ना बच जाता, कल मैच हार गए थे ये लोग। दुबे अगर 66 नहीं करता, वही पूरी लाइनअप यूएसए देखो के तो अगेंस्ट सूर्य कुमार यू यादव वुड बचा गया ना नॉट एक, बिलीव, लेकिन हाँ, यू वुड नॉट बिलीव कि ये स्ट्राइक रेट इंडियन बैट्समैन का स्ट्राइक रेट है। जरा टॉप 5 बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट देखो कल नेदरलैंड वाले मैच में, एंड तुम्हें यकीन नहीं होगा कि यार ये इंडिया की टीम है, क्या हो रही है। एंड उसके बाद 15 रन से सिर्फ वो लोग जीते हैं एट द एंड मैच। तो इट वाज आई थिंक वेरी क्लोज कॉल्स फॉर इंडिया। अगर कोई टीम गौर से देखती है, इंडिया हैज द कैपेबिलिटी टू कोलैप्स, और वो उन्होंने बार बार दिखा दिया। एक हाँ पाकिस्तान वाले मैच के अलावा टू बी ऑनेस्ट वो कोई सिग्निफिकेंट मैच जीते भी नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान को सिग्निफिकेंटली जीते हैं, जहां पे पाकिस्तान वाज नेवर इन द गेम टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब 40 ओवर की गेंद थी जिसमें से 39 ओवर्स इंडिया वाज विनिंग द गेम। बस एक वो पहला पाकिस्तान। ओवर था जिसमें आगा वाज एट द टॉप, उसके अलावा 39 ओवर्स इंडिया वाज एट द टॉप, और बाकी टीम्स के खिलाफ वैसे नहीं नजर आते वो। तो आई थिंक के न्यूजीलैंड इज द नंबर वन टीम, पाकिस्तान विल डेफिनेटली लूज टू न्यूजीलैंड, एंड फिर वहां से आगे हमें देखना होगा हम कहाँ जा सकते हैं। लेट्स सी 21 तारीख को पाकिस्तान का कोलंबो में मैच है, और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट पाकिस्तान क्या करता है, बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा पाकिस्तान सुपर 8 में क्या कर रहा है और सेमीफाइनल में जा सकता है नहीं जा सकता है। एंड पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच इंडिया वाला तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे थे कि वो हम हिस्ट्री रिपीट करेंगे, नहीं लेकिन देखो, न्यूजीलैंड के सुपर लिए एट में जाने की कहानी आपकी न्यूजीलैंड से हार के भी बाकी रहेगी, क्योंकि आपकी टीम में सबसे, आपके पूल में सबसे वीकेस्ट टीम इंग्लैंड है। सेमीफाइनल में जाने की कहानी। हाँ सॉरी, सेमीफाइनल्स में आपकी पूल में सबसे वीकेस्ट टीम इंग्लैंड है, जिनको होपफुली वी शुड बी एबल टू बीट देम। और फिर उसके बाद श्रीलंका भी हमारे लिए शुडंट बी अ बिग इशू, इट्स अ 50-50 मैच, हम भी जीत सकते हैं वो भी जीत सकते हैं। तुमने फिर बट श्रीलंका का न्यूजी आज का मैच नहीं अभी देखा? अभी श्रीलंका का जो मैच हो रहा है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट प्रेमदासा में, उसमें भाईजान उन्होंने भी 5 ओवर में 50 4 ओवर में 50 कर दिया, बस 0 आउट पे। तो जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेट्स सी कि वो भाईजान उन्होंने, प्रथम निशंका ने बेशक तो मैं सुनी इसी थी वजह से जर्सी। 50-50 का है, मैंने कहा फिफ्टी अच्छा। फिफ्टी इंग्लैंड अच्छा। के साथ। आई थिंक वी आर क्लियर फेवरेट्स, हमें जीतना चाहिए, हमारे स्पिन अटैक को इंग्लैंड नहीं खेल सकेगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आई थिंक न्यूजीलैंड इज द क्लियर फेवरेट, वो जीत जाएंगे। बट हमारे पास जो डिसाइडर होगा ना वेदर वी गो टू द सेमीफाइनल्स और नॉट, वो श्रीलंका का मैच होगा। इफ वी मैनेज टू बीट श्रीलंका तो फिर हम लोगों को डेफिनेटली सेमीफाइनल खेलना चाहिए, एंड सेमीफाइनल में फिर हमें इंडिया मिल जाना है। चलो देखते हैं कि पाकिस्तान सबसे पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट क्या करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय।